नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज झांसी ललितपुर लोकसभा समेत बुंदेलखंड की 4 ही लोकसभा सीटन पर मतदान भाव है। सब जगह शांतिपूर्वक मतदान भाव है। छोटी छोट-छोट घटनाओं को अगर हम लोग छोड़ दें तो बड़े ही आराम से झांसी ललितपुर और बुंदेलखंड में मतदान भाव है। लेकिन मतदान में जौन हिसाब से वोटिंग भई और वोटिंग को बहिष्कार भाव है, ये तमाम सवाल खड़े करत हैं। जिते जिते वोटिंग को बहिष्कार भाव उते अधिकतर जगह लोगन की सड़क, पानी, फसल की खराबी को लेके सवाल रहे हैं सरकार से। कितों न कितों इनको लेके सरकार और प्रशासनिक मशीनरी में फैल नजर आई। कई बार शिकायतन के बावजूद जब गाँव की सड़कें नहीं डली, लोगों को मुआवजा नहीं मिलो, तो फिर लोग आखिरकार बहिष्कार पर मजबूर हो गए। और वही असर आज झांसी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में देखने को मिलो। चाहे ललितपुर के तालबेट ब्लॉक के गांव की बात हो, या फिर झांसी के मऊरानीपुर के पंचमपुरा, या फिर सेरिया की बात हो, या फिर और अलग क्षेत्रों की बात हो, अलग अलग गाँव में भय बहिष्कार से कितों न कितों जो लग रहा है कि जो सरकार है या सरकारी मशीनरी है व ग्रामीण के विकास को लेकर कितों न कितों उदासीन रही है। कई बार ग्रामीण की शिकायत के बाद भी उनकी समस्याओं को निदान नहीं करा गया है। हालांकि सेरिया में चुनावी बहिष्कार की खबर मिलने के बाद जो मऊरानीपुर विधायक के प्रतिनिधि हैं पप्पू सेठ मौका पर पहुंची, उनने ग्रामीणन को मनावे को भरसक प्रयास भी करो, लेकिन इसके बाद ग्रामीण कोनो तरीका से नहीं माने। पंचमपुरा में भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, चुनाव के अधिकारी पहुंचे, उनने भी मनावे को प्रयास करो, लोगों से अपील करी कि वे वोट डाल वो शुरू कर दें, लेकिन उतने भी वोट नहीं डाले गए। दूसरी तरफ तालबेट ब्लॉक को जो गाँव तो तैसे भी बुंदेली वार्ता ने कवरेज दिखाई कि कौन तरीका से अधिकारी पहुँचे, उनने ग्रामीणन को मनावे को प्रयास करो, कौन तरीका से गाँव वालों ने बहिष्कार करो, नारेबाजी करी और वोट न डालने की बात करी। अगर जालौन, भोगनीपुर, गरौठा लोकसभा की बात करें तो गुरसराय क्षेत्र में जो गरौठा विधानसभा में गांव आते दुखरू होते भी गांव वालों की जब बूथ को पोलिंग बूथ को 3 किलोमीटर दूर कर दो गो, तो उते भी गांव वालों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। और यही वजह से फिर होते के करीब 700 मतदाताओं ने अपने मत को प्रयोग करने से मना कर दी और खुले तौर पर चुनाव को बहिष्कार करता है। अलग अलग जगह से आई चुनाव की बहिष्कार की खबर ने लोगों को ध्यान खींचो, तो उतनी दूसरी तरफ नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव की भी एक तस्वीर व्हाट्सएप पे खूब वायरल करी गई है मतदान के बीच में। इनको कितनों का असर पड़ो है जो तो रिजल्ट के दिन अपन लोग देखें, लेकिन जब फोटो भी खूब वायरल भी इसके संगे संगे एक खबर जा भी वायरल हुई कि एक महिला जब अपनी पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लाने पहुंची तो उनको वोट पहले ही से डल गया। तो उतनी दूसरी तरफ एक जगह बड़ागांव क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की वजह से 11 बजे तक वोटिंग प्रभावित रही। 11 बजे तक वोट नहीं डल पाया। अलग अलग जगह से ये खबरें आई। इनके बीच में एक खबर झांसी सदर क्षेत्र से भी आई कि एक दंपत्ति जो वोट डालने के लाने जा रहा हो, तो जो भाजपा समर्थक बताओ जा रहा है, उसके संगे मारपीट की भी खबर सामने आई। अलग अलग जगह से अलग अलग खबरों के बीच आखिरकार झांसी ललितपुर लोकसभा में शांतिपूर्वक मतदान भाव है। कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। और अक्सर देखो जाते हैं कि जब भी झांसी और आसपास के क्षेत्र में चुनाव होते हैं, अधिकतर चुनाव में शांतिपूर्वक ही मतदान होते हैं। हालांकि छोट-छोट घटनाएं हर बार देखने को मिली और ई बार भी एक आध तो छोट-छोट घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि जिते जिते ग्रामीण ने चुनाव को बहिष्कार करो है और बुनियादी समस्याओं को लेकर चुनाव को बहिष्कार करो है, क्या वोटिंग के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद वाकई में सरकार और सरकारी मशीनरी पे काम कराने को प्रयास करें। बात चाहे सेरिया गाँव की हुई जिनने सड़क निर्माण को लेकर चुनाव को बहिष्कार करो, बात चाहे पंचमपुरा की हुई जिते ओलावृष्टि से खराब भई फसलन के मुआवजे न मिलने के विरोध में ग्रामीण ने चुनाव को बहिष्कार करो, या फिर अन्य तमाम गाँव की अलग अलग समस्या को लेकर वह चुनाव बहिष्कार की बात हो। का बाकी में सरकार और सरकारी मशीनरी इनकी तरफ अब की बार ध्यान दें, या फिर अलग अलग कई गाँव से ऐसी चुनाव बहिष्कार की खबरें आएँ और कितों न कितों पूरी ताबड़तोड़ मेहनत करके, पूरी ताबड़तोड़ प्रयास करके चुनाव आयोग जिते एक वोट डलवावे के लाने जी जान लगा देते का अब की बार भी गांव के गांव ऐसे ही चुनाव को बहिष्कार करें। जो सवाल है वो हमारे जनप्रतिनिधियों के लाने, सरकार के लाने और सरकारी मशीनरी के लाने कि आवे वाले चुनाव में ऐसी स्थिति ना बनवे। ई के लाने गाँव की जो बुनियादी समस्याएँ हैं
उते जनप्रतिनिधि अधिकारी और सरकारी मशीनरी पहुँचबे, उनकी समस्याएं सुनबे, उनको निराकरण भी करबे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बनबे और लोग अपने मत से वंचित ना रह जाएं या स्थिति ना बन पाए। हालांकि बुंदेली वार्ता ने भी अलग अलग जगह जाके, अलग अलग कोने गलियन में जाके, चौक चौराहे पर जाकर लोगों की बात सुनी, लोगों की समस्याएं, लोगों को मूड, लोगों को माहौल समझने का प्रयास करें। आपको कल के आज जो मतदान भई है उससे का हवा बनी हुई है, का स्थिति बनी हुई है। 4 जून को तो खुले तौर पे जो रिजल्ट आ जाए वो देखने लायक हुई है, लेकिन इसके संगे संगे हम आपको बता दें कि झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में 63.57% वोटिंग भई है और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है झांसी ललितपुर क्षेत्र में वह भई है महरौनी विधानसभा में। महरौनी विधानसभा वही विधानसभा जिते से विधायक हैं मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी, जिनको योगी सरकार ने राज्य मंत्री बनाव है। इतने 70.41% मतदान भाव है। दूसरे नंबर पे ललितपुर में 65.74% मतदान भाव है। मऊरानीपुर विधानसभा में 61.43% और बबीना विधानसभा में 63.8% मतदान भाव है। सबसे कम अगर वोटिंग भई है तो वह भई है झांसी सदर विधानसभा में। झांसी विधानसभा में भई है 55.86% वोटिंग और इको लेके कितों न कितों अपन जा कह सकते हैं कि झांसी जैसे शहर में जिनको बुद्धिजीवियों को शहर कहो जाते हैं, पढ़े लिखने को शहर कहो जाते हैं, उतने के लोगों ने सबसे कम मतदान में अपनी सहभागिता दिखाई। ई रिपोर्ट में इतने कही, लेकिन आपको आज वोटिंग के दौरान का कुछ माहौल नजर आओ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। धन्यवाद।